Student, let's discuss first some NCERT numericals. Okay, before going further, देखो first question देखो, what is the force between two small charged spheres having charge of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। क्या कह रहा है ये बेटा? देखो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है दो चार्ज स्फीयर के बीच में जिन पे चार्जेस आपका गिवन है और उनके बीच में सेपरेशन गिवन है। ओके ठीक है, क्या कह रहे हैं ये आपके पास दो स्फीयर्स है क्यू ए एंड क्यू बी। ओके ठीक है, दे हैव द सेपरेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू ए पे चार्ज कितना है? देखो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कुलम। क्यू बी पे चार्ज कितना है? ध्यान से देखो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कुलम। यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। ठीक है, फोर्स बिटवीन दिस। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9। वट इज Q1? 2 इंटू Q1 सॉरी दिस यू मे राइट Q A and QB 2 इंटू माइनस 7 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन आर स्क्वायर। आर देखो बेटा किस में है? सेंटीमीटर में। अकॉर्डिंग टू दिस आपकी चार्ज की यूनिट क्या होनी चाहिए थी? इलेक्ट्रोस्टैट। याद करो, कीप इन माइंड, सीजीएस में चार्ज की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैट। लेकिन यहाँ किस में है? कूलम में। तो वी हैव टू कन्वर्ट आइदर दिस और आइदर दिस। ठीक है, लेट कन्वर्ट अवर डिस्टेंस। दिस इज 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.30 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया इसको। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो। 9 2 18 18 54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ओके ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन, अब ये देखो 0.30 इंटू 0.30। यहाँ से आप इसको यहाँ लेके आओगे 10 टू द पावर माइनस 2 10 टू द पावर माइनस 2 54 इंटू 14 9। ये कितना आ गया आपका? जस्ट अ मिनट। ओके, ये बन गया आपका 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 3 3 ज़ा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। कैसे बना ये देखो, आप इसको क्या लिख सकते हो? सॉरी, दिस विल बिकम योर 900 इंटू 10 टू द पावर 4। ये कैसे बना? 0.30 को आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसको क्या लिख सकते हो? 0.30 को 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सॉरी, ये आपका बन गया 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये बन गया 9 6 6 10 टू द पावर माइनस 1 0.6 न्यूटन। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू अवर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ये क्या कह रहा है बेटा? आपको फोर्स गिवन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन है और दो चार्जेस गिवन है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट? फर्स्ट आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। आपको क्या क्या गिवन है? चार्जेस गिवन है। चार्जेस क्या क्या हैं? 0.4 माइक्रोकूलम एंड माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। तो Q1 हो गया आपका 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 हो गया आपका माइनस 0.8 माइक्रोकूलम एंड फोर्स कितना है बेटा? देखो 0.2 न्यूटन। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स? सिंपल, F इज इक्वल टू K Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, F कितना है? 0.2, K 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर माइनस 6। अगेन नेगेटिव साइन वी हैव नॉट टू कंसिडर, वी आर कैलकुलेटिंग ओनली द मैग्नीट्यूड। और ये कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। लेट डिस्टेंस बिटवीन दिस इज R, तो आर स्क्वायर। आई होप इट ओके। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 9, दिस इज 8 4 ज़ा 32 32 इंटू 9 32 इंटू 9 करो, 9 2 ज़ा 18 288
इंटू 10⁻, ये -2 आ जाएगा इसके लिए, इंटू 10⁻, -12 इंटू 10⁹ अपॉन 0.2। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाई 2, और इसका बना 10⁻⁻1, मैं उसको ऊपर ले जाती हूँ, ये बन जाएगा, वो ऊपर जाके पॉजिटिव 10⁻10 इंटू 10⁻14। इसको कैंसिल करा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, आर कितना आ गया, रूट लोगे 12 इंटू 10⁻⁻2, तो दिस इज योर 0.12 मीटर। आई होप इट इज़ वेरी वेल क्लियर टू ऑल। ओके, लेट्स मूव टू अवर थर्ड क्वेश्चन। देखो, चेक दैट द रेशियो ke² अपॉन GMEMP इज डायमेंशनलेस। आपको चेक करना है कि ये डायमेंशनलेस है। लुक अप एट द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। डज द रेशियो सिग्निफाई समथिंग? ओके, देखो बेटा, आपको क्वेश्चन थर्ड, रेशियो क्या है? व्हाट इज द रेशियो गिवन टू अस? ke² अपॉन GME/MP। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। लेट दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ प्रोटॉन। ओके, क्लियर? ठीक है, सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस r। ठीक है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? पहले तो, क्योंकि देखो दोनों ही चार्ज्ड बॉडीज हैं, इसके इलेक्ट्रोन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा इन पे। कितना होगा? के, आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? सेम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका माइनस, इसका ओनली प्लस। तो लेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -e, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +e। ठीक है, प्लस हम मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया? KAE इंटू E अपॉन आर स्क्वायर। ओके, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? G, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ टू बॉडीज होते हैं ना, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? यही होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बेटा, सबको पता है ये। ठीक है, अब करो F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन F ग्रेविटेशनल। ठीक है, करोगे तो क्या बनेगा? RE² अपॉन GME अपॉन MP अपॉन आर स्क्वायर, कैंसिल। ठीक है, क्या बचा? KE² अपॉन GME अपॉन MP। और यही रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब ये रेशियो किसका है? कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इनका मास है तो उनके बीच में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, और उनके ऊपर चार्ज है तो उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। तो ये रेशियो हमारा किसके इक्वल आ गया? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये डायमेंशनलेस है। ठीक है, ये आप इजीली प्रूव कर सकते हो। देखो फॉर्म क्या है? KE²। ठीक है, K की डायमेंशन क्या होगी? दिस इज अ कांस्टेंट। E की डायमेंशन क्या होगी चार्ज की? कैन एनीबडी टेल मी? ठीक है, ओके, दिस इज एन एक्सरसाइज डायमेंशंस की। आई विल श्योर गिव यू एन सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, बट दिस इज फर्स्ट जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक है, E क्या है आपका? चार्ज। ठीक है, G आपका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ME क्या है आपका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस और ट्राई टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ दिस रेशियो। ठीक है, मैं आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, और उसके बाद देखो, पहला तो ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट दिस इज डायमेंशनलेस। ठीक है, ये रेशियो क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। डायमेंशनलेस आप इसको प्रूव कर सकते हैं। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, अब इस रेशियो की वैल्यू भी डिटर्मिन करनी है बेटा, वो भी आप इजीली डिटर्मिन कर सकते हो। E कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg. मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27 kg. ठीक है. K इज योर 9 इंटू 10⁹. ठीक है. K की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. कीप इन माइंड. ठीक है. एंड व्हाट इज G? G की भी आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻23. आई थिंक प्लीज़ चेकआउट कि ये शायद 23 में कोई गड़बड़ ना हो. ओके, क्लियर. ठीक है. जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट. अब मैं आपको ये बताती हूँ